जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक नया अपडेट मिल रहा है, 25 नए तहसीलों के गठन की जानकारी मिल रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ राज्य के 19 जिलों में 25 नवीन तहसीलों का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 11 नए अनुविभागों का भी गठन की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सी 25 नई तहसीलें और 11 अनुविभाग हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब भी बात करते हैं तहसीलों के गठन की, तो याद रखिएगा, तहसीलें जो है इनका गठन होना है या नहीं होना है, ये पूरा निर्णय होता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार इसके ऊपर अपना अंतिम निर्णय देती है। उसके बाद जो है नई तहसीलें गठन होती है। संभाग वाइज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से तहसीलें गठित की गई हैं। आपकी स्क्रीन पे आपके सामने छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा होगा, जो अपडेटेड मैप है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के अभी तक नवीनतम जिलों के साथ पूरे जिले देखने को मिलेंगे। एक एक करके हम लोग संभाग के हिसाब से उठाना शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग चलते हैं रायपुर संभाग की ओर। रायपुर में हम लोगों को रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार, भाटापारा, ये 5 जिले देखने को मिलते हैं। इनमें यदि हम लोग बात करें कौन कौन सी तहसीलें गठित हुई है, तो जिला अनुसार यदि जाएंगे, सबसे पहले पकड़ेंगे रायपुर को। तो रायपुर में मंदिर, हसौद और धरसीवा, ये 2 तहसीलों का गठन किया गया है। ये 2 नए तहसीलें हैं, मंदिर, हसौद और धरसीवा। मंदिर हसौद बोल सकते हैं, वहां पर प्लांट के हिसाब से वो जाना जाता है। बाकी धरसीवा भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग धमतरी की बात करेंगे, तो धमतरी जिले में बेलर गांव एक तहसील का गठन किया गया है। आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे महासमुंद में, तो महासमुंद में आपको देखने को मिलेगी कोमाखान। कोमाखान नामक स्थान को नई तहसील का दर्जा दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त बलौदाबाजार, भाटापारा की बात करेंगे, तो यहाँ पर सोनाखान तहसील जो है इसका गठन किया गया है। सोनाखान वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि है और वीर नारायण सिंह का संबंध सोनाखान से होता है। इसके अतिरिक्त टुंडरा आपको देखने को मिलेगा बलौदाबाजार, भाटापारा में। तो ये कुल तहसीलें हैं जो रायपुर संभाग में हम लोगों को गठित होते हुए दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, रायपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा, गरियाबंद। गरियाबंद में आपको देखने को मिलेगा अमलीपदर। यह एक तहसील है जो गरियाबंद जिले में नवीन बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रायपुर से जैसे आगे जाएंगे हम लोगों को देखने को मिलेगा बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग की यदि बात की जाएगी, तो बिलासपुर जिले में बेलतरा एक तहसील का गठन किया गया है। मुंगेली जिला में जरहा गांव तहसील का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त कोरबा में दीपका तहसील का गठन किया गया है। रायगढ़ में मुकड़ेगा तहसील का गठन किया गया है। ये हो गया हमारा बिलासपुर संभाग। बिलासपुर के आगे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर दिशा की तरफ, तो हम लोगों को देखने को मिलता है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में जनरली दो जिलों में तहसीलों का गठन किया गया है, जिसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो नवीनतम जिला है 32वें क्रम का, उसमें कोटाटोल तहसील का गठन किया गया है। और इसका मातृ जिला कोरिया जिला में पोड़ी तहसील का गठन किया गया है। अब पोड़ी से याद आता होगा चिरमिरी, पोड़ी जगन्नाथ मंदिर, इसके लिए प्रसिद्ध है पोड़ी। तो पोड़ी तहसील का गठन किया गया है कोरिया जिले में। ये हो गया हमारा सरगुजा संभाग। आगे चलेंगे हम लोग दुर्ग संभाग की तरफ। तो दुर्ग संभाग में जैसे बहुत ज्यादा जिले हैं, वहां पर यदि हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, तो जो नवीन जिला था मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, यहाँ पर औंधी और खड़गवा, इन 2 तहसीलों का गठन किया गया है। कहाँ पर, मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी में। इसके बाद बात करेंगे खैरागढ़, छुईखतान, खंडई, ये भी नवीन जिला है। इसमें साल्हेवारा तहसील का गठन किया गया है। आगे चलेंगे राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव जिला में लाल बहादुर नगर एक नई तहसील का गठन किया जा रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक समय पर ये सारे जिले जो है राजनांदगांव के अंतर्गत आते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बालोद में, तो बालोद जिला में आपको देखने को मिलेगा मर्री बंगला या देवरी, इस तहसील का गठन किया गया है बालोद जिले में। आगे चलेंगे बेमेतरा में, तो बेमेतरा में देवकर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका आप कमेंट करके बता सकते हैं। देवकर का तहसील का गठन किया गया है बेमेतरा जिला में। चलिए, इसके अतिरिक्त भिवोरी जिले का जो भिवोरी तहसील है, इसका भी गठन किया जा रहा है। कुल मिलाकर हमारे पास 20 तहसीलें हो गई हैं। आगे चलेंगे हम लोग हमारा 5वां संभाग बस्तर संभाग की तरफ। बस्तर की यदि बात करेंगे, तो बस्तर जिले में नानपुर और भागपुरी, इन 2 तहसीलों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त सुकमा में तोंगपाल अयस्क के लिए फेमस है और भी चीजों के लिए फेमस है। यहाँ पर तोंगपाल तहसील का गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोंडागांव, मर्दापाल तहसील का गठन किया जा रहा है यहाँ पर। और एक 25वीं तहसील बन रही है धनौरा। इनमें से कुछ स्थानों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे तोंगपाल है, धनौरा है। इन सब चीजों के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। याद रखिएगा, बस्तर में भानपुरी तहसील का गठन हुआ है, भनपुरी नहीं। भनपुरी जो है रायपुर का स्थान है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया आपको देखने को मिलेगा। भानपुरी अलग है, बस्तर में जो तहसीलों का गठन हो रहा है।
तो टोटल जैसे हम लोग अगर सीरियल में देखेंगे तो 19 जिले हैं जिसमें कुल 25 नवीन तहसीलों का गठन किया गया है। इसके साथ ही आपको कमेंट करके ये बताना है अब छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं। 2018 में सरकार आने के पूर्व कितनी तहसीलें थी और गठित करने के बाद कितनी अभी तक नई तहसीलें गठित कर दी गई है और ओवरऑल कितनी तहसील है। जो होशियार बच्चे होंगे इसका कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तहसील के बाद अनुविभागों की बात करेंगे। नवीन अनुविभाग जिनका गठन किया गया है यदि उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, टोटल 11 है। जिलों के अनुसार यदि देखेंगे तो रायपुर में तिल्दा नेबरा को बनाया गया है, महासमुंद में बाघ बहारा को बनाया गया है, सक्ती में माल खरौदा को बनाया गया है, दुर्ग में धमदा को बनाया गया है, कबीरधाम जिले में सहसपुर लोहारा को बनाया गया है, बलरामपुर रामानुजगंज में आपको दो देखने को मिलेगा, एक बलरामपुर और राजपुर, मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी में भरतपुर और खड़गवा में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त बीजापुर में भोपालपट्टनम और भैरमगढ़। तो ये एक हमारा छोटा सा वीडियो है जो अपडेटेड जो तहसीलें आई है और अनुविभाग बने हैं उसके बारे में हम लोगों ने एक जानकारी प्रेजेंट की है। इसके साथ ही साथ आज जो है आपका करंट अफेयर आएगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। इसका पूरा डिटेल जो है आपको बैच में मिल जाएगा, ये वीडियो का पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएगा, बैच में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज होने वाली है तो टेस्ट सीरीज के लिए वेट करिए। इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।